जैसे ही नंद बाबा ने सुना है कि हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, इतने खुश हुए हैं, सारे ब्रज में समाचार फैल गया। जितने भी ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, सब दौड़ दौड़ कर चली आ रही हैं। कहते हैं इतनी उम्र में यशोदा रानी के एक लल्ला हुआ है। सभी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। सब गोपियां, ब्रजवासी सब दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो नौधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए आ रही है। आज गोपियां दौड़ती हुई आती हैं। एक एक गोपी नाच नाच के, खुशी मना मना के यशोदा मैया को, लाला को बधाई दे रही है। और एक तो गोपी सोच रही है कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या लेके जाऊं। यशोदा रानी के घर में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं जाऊं, जाना तो है क्योंकि लल्ला हुआ है, जाना है, तो मैं क्या लेके जाऊं। अब खाली हाथ तो जा नहीं सकते, लेके तो कुछ ना कुछ अवश्य जाना है। तो कहती है मेरे घर में और तो कुछ नहीं है, बस दही की एक मटकी है, मैं दही ही लेकर जाऊंगी। और आज हमारी प्रसन्नता के, इतनी खुशी के मारे आज वो दही की मटकी अपने सर पे रखती है और चल देती है नंद बाबा के घर की तरफ। और जैसे ही वहां पहुंचती है और देखा है कि सभी गोपियां बड़ी खुशी में मगन होकर सब नाच रही हैं। और जैसे ही लाला को देखा है, देखते इतनी खुश हो गई कि वो गोपी अपनी सुध बुध भूल गई, अपने तन की सुधि ही उसको नहीं है। अपनी मटकी उठाई और दूसरी गोपी के ऊपर सर से डाल डाल कर दही को उसको नहला नहला के और नाच रही है, गा रही है, लल्ला को बधाई दे रही है। भूल गई। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं ये तो मुझे देने के लिए लाई थी और ये तो उसको नहला के नाच रही है स्वयं। लेकिन प्रेम देखिए, क्योंकि भक्ति में भगवान धन नहीं मांगता है, प्रेम मांगता है। गोपी लाई तो थी भगवान को देने के लिए, यशोदा नानी के घर में देने के लिए, परंतु जैसे ही भगवान के दर्शन किए सुध बुध भूल गई है, सब छोड़ दिया, खुद नाचने लगी। भगवान कहता है ना, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में प्रेम की आवश्यकता है। भाव का, भगवान भाव का भूखा है, भावना देखता है। कहती है ना, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भगवान कहता है भाव ना हो और भाव में तुम मुझे सब कुछ दो, वो मुझे नहीं चाहिए, मैं कभी लेता ही नहीं। बिना भाव के भगवान कुछ भी नहीं लेता है। भाव बिन सर्वस्व भी दे
है मैं तो बाहर का भूखा हूँ। जैसे यशोदा मैया देखती है हमारे घर में सभी गोपियां आई हुई हैं और सब गोपियां आज लाला को बधाई कैसे दे रही है, नाच नाच के गा गा के। कैसे कहती है, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरा लाला बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरा लाला बढ़े जैसे चंदा। हरि बोल। सभी ताली बजाते हुए एक साथ। कोई राई लोन उतारो, कोई राई लोन सारो, कोई राई लोन सारो, कोई राई लोन उतारो, कोई राई ले सारो, कोई राई लोन उतारो, प्रगट भये छवि चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरा लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। जय हो। अब ही बंधन बार बंधाओ, अब ही बंधन बार बनायो, अब ही बंधन बार बंधाओ, अब ही बंधन बार बनायो, अब ही बंधन बार बंधाओ, अब ही बंधन बार बनाओ, विप्र बढ़ई बहु चंदा, हो रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरा लाला बढ़े जैसे चंदा, रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा।
रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, बढ़े जैसे चंदा, यशोदा तेरो लाला चंदा, ओ रानी तेरो लाला बढ़े जैसे चंदा। सभी गोपियां आज नाच नाच करके बड़ी प्रसन्न है, बड़ी मग्न है। ब्रज में आज जो उत्सव हो रहा है, जो श्री ठाकुर जी के जन्म का जो उमंग है, ऐसा शायद कभी हुआ होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे ब्रजवासी सभी प्रसन्न हैं। जो जो गोपी जा रही है, यशोदा मैया उसको कुछ न कुछ उपहार में दे रही है और ये कहती जा रही है कि मेरे घर में जो कोई जो कुछ लाया है, भगवान उसको पदम गुणा कर करके दे, उसका दोगुना कर करके दे। आज एक गोपी को यशोदा मैया चांदी की थाली देती है, साड़ी देती है और वो गोपी ले करके चली है। रास्ते में एक दूसरी गोपी मिल गई, कहती अरे सखी, यशोदा मैया ने क्या दिया है थाली को? तो वो कहती है यशोदा माँ ने मुझे बड़ा सम्मान दिया है, बड़ा प्रेम करती है। यशोदा मैया ने मुझे चांदी की थाली दी है और एक साड़ी दी है, कहा है कि इसे अपने घर में रखना। तो वो कहती है अच्छा, अरे यशोदा ने मुझे तो चंद्रहार दिया है और तुझे बस चांदी की थाली और साड़ी दी है, मुझे तो यशोदा मैया ने चंद्रहार दिया है। आज तो तू जो मांग लेना यशोदा मैया वो दे देगी। वो गोपी बड़ी गरीब थी, बेचारी दौड़कर वापस जाती है और कहती है यशोदा रानी, क्या ये चांदी की थाली तुम ले लो और ये जो साड़ी है ना इसे भी ले लो। मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने कभी हार नहीं पहना है और जो मुझे भी ना चंद्रहार दे दो। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है, कहती है चंद्रहार क्या, मेरे गले में जो नौरत्न हार है ना तो इसी को ले जा। आज जैसे ही मैया ने अपने गले से वो नौरत्न का हार निकाला और उसको पहना दिया। आज यशोदा मैया ने वो हार निकाल कर पहना दिया। आज तो वो गोपी बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ती हुई जा रही है। क्या बात है, मैंने कभी देखा तक नहीं था और आज मैं इसको अपने गले में पहनी हूँ, बड़ी प्रसन्न है। लेकिन आगे चलती है, वैसे ही दूसरी गोपी मिल जाती है। अरे बड़ी मगन होके जा रही है, यशोदा ने क्या दे दिया मुझे? अरे मुझे तो नौल का हार दिया है, नवरत्न का हार दिया है। वो कहती रे पगली, वाकई में तो सच में बड़ी भोली है। क्यों? अरे यशोदा मैया मुझे भी दे रही थी, यही हार मुझे दे रही थी, पर मैंने मना कर दिया।
क्यों? मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा अरे मैं ये हार क्या करूंगी, मैं हार थोड़ी लेने आई हूँ, मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए थोड़ी आई हूँ, ना मैं सोना लेने आई, ना मैं चांदी लेने आई, ना तो मुझे हीरा मोती चाहिए, मुझे तो बस, मैंने सुना है कि अगर लाला को जिससे प्यार हो जाए ना उसका जीवन ही मंगलमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। तो सोना चांदी हीरा मोती लेकर क्या करूंगी? अरे वो जो लाला है ना वो यदि मुझसे प्यार कर ले तो जीवन धन्य हो जाए, आनंदमय हो जाए, ऐसा है। हाँ कहते हैं क्योंकि ब्रज की एक एक गोपी जानती है कि ये जो यशोदा रानी के घर में लल्ला हुआ है ना ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं कौन है? ये स्वयं परमात्मा है जिनके लिए इन्होंने युग युग की तपस्या की है। भगवान को पाने के लिए आज वही ऋषि मुनि सब ब्रज की एक एक गोपिका बने हैं, वही सब एक एक गोपी बनकर आए हैं और वही भगवान कृष्ण आज यशोदा रानी के घर में लल्ला होकर आए हैं, बालक बनकर आई है। सभी गोपियां आज बड़ी मगन है। अच्छा तो क्या करूं? तो कहते हैं कि एक काम करो, अरे तो एक काम कर, जा और उस लल्ला को ना अपनी गोद में ले ले और एक बहर नजर देख ले, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। वो गोपी वापिस जाती है और मैया को सब कुछ वापिस कर देती, कहती है मैया मेरी बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? अरे ये सोना चांदी हीरा मोती लेकर क्या करोगे? मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए इस लल्ला के साथ खेलना है, मुझे इसके साथ बातें करनी है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको गोद में खिलाना है, बस मुझे दे देना। आज मैया कहती है अरे इसमें क्या हुआ, आज गोदी में देती है। आज जो अपनी गोदी में लेकर के लाला को पूरे आंगन में नाच रही है, देख रही है, वे प्यार से बातें कर रही है। ऐसे हमारी गोपियों का भाव है। आज सारे ब्रजवासी बड़े आनंद से उत्सव मना रहे हैं, घर घर में खुशहाली छाई हुई है, घर घर में आनंद है, क्योंकि बिना लाला के दर्शन के आज ब्रज में कोई भी गोपी कार्य आरंभ नहीं करती है। भोर होता है, सभी आते हैं, यशोदा मैया का दरवाजा खटखटाते हैं, मैया दरवाजा खोलती है। अरे गोपियों अभी तो इतना अंधेरा है, तुम सब क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या जो इतनी जल्दी आ गए? गोपियां कहती है नहीं यशोदा रानी कोई बात नहीं हो गई है, फिर मैं तो बस लाला का मुख देखने आई, क्योंकि जब तक मैं लाला का चेहरा नहीं देख लेती, मुख नहीं देख लेती, तब तक मैं कोई कार्य करने का, आरंभ करने का मन ही नहीं करता है। मुझे बस पहले लाला का मुख दिखा दो, फिर तो सारा दिन मेरा आनंद से बीतेगा। अच्छा, रोज सुबह सुबह सबसे पहले लाला के दर्शन करती है और फिर सारे कार्य को प्रारंभ करती है। इधर जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि गोकुल में, ब्रज में हमारे ठाकुर जी का आगमन हो चुका है, अब ठाकुर जी, अगर ठाकुर जी इस धराधाम पर आए और भोले बाबा दर्शन करने ना जाएं ये तो असंभव है। राम जी का अवतार हुआ तब भी भोले बाबा गए दर्शन करने के लिए। आज इधर श्री कृष्ण जी का भैया भगत जी हैं, गुड्डू की मम्मी और रोहित की मम्मी 21 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना सफल कर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही इधर
जैसे ही इधर भोले बाबा को पता चला है और आज भोले बाबा आते हैं और कहते हैं अलख निरंजन। 2 बार जैसे ही कहा अलख निरंजन, यशोदा मैया कहती है लग रहा है कोई साधु बाबा आया है। दासी को कहती है जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, आज कुछ फल लेकर के भेज दिया है। दासी आती है, कहती है कि बाबा यशोदा मैया ने आपको ये भिक्षा में दिया है, आप इसे स्वीकार करिए। भोले बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर भिक्षा पाने के लिए नहीं आया हूँ, फिर मैं यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है, इसलिए मैं उसके दर्शन करने आया हूँ। ये बात दासी जाती है यशोदा मैया को बताती है कि वो बाबा कह रहा है कि मैं यहाँ पर भिक्षा पाने नहीं आया हूँ, मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है। मैया ने खिड़की से झांक कर देखा है, मन से देखा तो लग रहा है कि जैसे भोले बाबा आए हैं, पर साधु का वेश। कहते सांसारिक जो मन होता है ना, भगवान को समक्ष देखते हुए भी पहचान नहीं पाता है। आज यशोदा मैया का मन ऐसा रमा है अपने लाला में कि आज भोले बाबा आंगन में आए हुए हैं, परंतु फिर भी वो भोले बाबा को पहचान नहीं पा रही है। आज भोले बाबा बीच आंगन में बैठ गए हैं और कहते हैं मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बाहर निकल कर आती है। यशोदा मैया कहती है मैंने आपको भिक्षा दी है, आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं मैं भिक्षा पाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो बस लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया कहती है मैं लाला को आपके समक्ष नहीं ला सकती, क्योंकि आपके गले में ये जो सर्प लटके हुए हैं और आपका ऐसा ये जो वेश है ना, इसको देखकर मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं नहीं ला सकती। भोले बाबा बीच आंगन में बैठ गए और जैसे ही बैठ गए हैं कहते हैं मैं यहाँ पर 12 वर्षों की समाधि लेता हूँ, या तो मुझे लाला के दर्शन कराओ या तो मैं यही समाधि लगा के बैठूंगा। और बैठ गए। यशोदा मैया कहती है तो बड़ा हठी बाबा है, अब क्या करूं? देखिए एक जो योगी होता है ना, उसकी एक निशानी होती है। भोले बाबा जैसे ही बैठ गए, उनके आधे नेत्र बंद है, आधे खुले हैं और पूर्ण समाधि में। उन्होंने कहा मैं जल भी नहीं पीऊंगा जब तक कि आप मुझे लाला के दर्शन नहीं कराओगे। अच्छा, इधर मैया तो जिद पकड़कर बैठी है। मैया कहती कि मैं लाला को लेकर नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरा लाला डर जाएगा, मैं बहुत छोटा है। भोले बाबा अब बैठे हुए हैं। अब कन्हैया सोच रहे हैं, ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, मेरी मैया तो बड़ी जिद्दी है, लगता है कि ये मुझे लेकर नहीं जाएगी, पर क्या करूं? अब छोटी सी ठाकुर जी रोना आरंभ कर देते हैं। अब जैसे रोने लगे, इतना रोने लगे कि सारे ब्रज में ये बात फैल गई। सभी गोपियों ने सुना कि आज लाला रो रहा है, और इतना रो रहा है कि जिसका कोई बात ही नहीं है। सब गोपियां दौड़ दौड़ कर आने लगी, कहती हैं
3-4 दिन हो गया, तब से तो लाला एक बार भी नहीं रोया। आखिर आज क्या बात हो गई जो लाला इतना रो रहा है? आखिर बात क्या हुआ? सभी दौड़ दौड़ कर आ रही हैं, सभी चुप करा रहे हैं, सभी मना रही हैं, परंतु आज बाल कृष्ण ठाकुर जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं चुप हुए। यशोदा रानी ने अपने जो गुरु हैं सांडिल्य जी, उनको बुलाया। कहते देखो क्या हो गया है, हमारे लाला को नजर लग गई है कि क्या हुआ है, मेरा लाला इतना क्यों रो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जितना ये आज रो रहा है। सांडिल्य जी आई, उन्होंने देखा, वो कहते हैं जैसे ही साधु जी को बीच आंगन में बैठे हुए देखा, वो तो पहचान गए। कहते महादेव, बोले बाबा आप आए हो। मन ही मन से जान लेते हैं कि कारण क्या है आज लाला के रोने का। मैया से कहते हैं यशोदा रानी, आपके लाला का और ये जो साधु महात्मा जी आए हैं ना, इनका बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा नाता है। एक काम करो, आप लाला को ले आओ और दर्शन करा दो इनको। मैया कहती है मेरा लाला देखकर डर जाएगा। कहते हैं नहीं डरेगा। और कहते हैं कि ये तो ऐसी नजर उतारेंगे कि जीवन में कभी किसी की नजर लगेगी ही नहीं। आज यशोदा मैया जाती है, लाला को लेकर आती है और दूर से अपनी गोदी में रख कर कहती है अब मेरे लाला की नजर उतार दो, मेरा लाला बहुत रो रहा है। वो कहते हैं हमको नजर, आंखों वाली तो नजर उतारना आता नहीं, हमको तो कान वाला आता है, और कान में बोलने के लिए तो लाला आपके गोदी में है, वो तो मुझे चाहिए ना। अच्छा, आज यशोदा मैया ने जैसे ही भोले बाबा के गोदी में लाला को दिया है, आज कान में कुछ कहते हैं और फिर तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, रोना बंद हो गया, महादेव भी प्रसन्न हो गए, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए और ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि यशोदा मैया से कहते हैं मैया आपका लाला ना बहुत बड़ा राजा बनेगा और इसकी 16,000 रानियां होंगी। मैया कहती है 16,000 रानी? कहती है अरे 1, 2, 3 की लगन हो तो भी पता नहीं होता कि कौन अच्छी हो कौन खराब हो, और 16,000। अरे ये बताओ बाबा कि कोई ऐसे तो नहीं होंगे जो मेरे लाला को दुख दे, कष्ट दे? बाबा कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा लाला ना इतना बलवान होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि इसके आगे जितनी भी रानियां होंगी ना सब हाथ जोड़कर इसकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगी। तब तो मैया प्रसन्न हो गई। अच्छा, कहते हैं और ये सोने का एक नगरी बनाएगा। तो कहते अच्छा, और इसके आगे कोई भी बाधाएं कभी आएंगी ही नहीं, सबको नष्ट कर देगा, सबको खत्म कर देगा, ऐसा पराक्रमी होगा। आज जैसे ही ऐसा आशीर्वाद दिया, आज यशोदा मैया लाला को लेकर चली जाती है, सुला देती है। अब यहाँ पर भोले बाबा चले जाते हैं दर्शन करके। जैसे ही नंद बाबा कहते हैं कि अब मुझे जाना है मथुरा। मथुरा क्यों जाना है? कंस को वार्षिक कर देने के लिए। आज नंद बाबा वैसे भी बड़े प्रसन्न हैं कि घर में लाला गए हुए। अब नंद बाबा जाते हैं मथुरा के लिए और यशोदा रानी से कहकर जाते हैं कि जरा लाला का ध्यान रखना, जब तक मैं आऊं तब तक लाला का
ध्यान रखना। और जैसे ही यहाँ से नंद बाबा जाते हैं मथुरा गए हैं और मथुरा में जाकर कंस से मिलते हैं, कंस को कर दिया है। उसके बाद में मोहरों से भरी हुई 5-6 थालियां देने लगे। कंस कहता है बाबा मेरा कर तो मुझे मिल गया है, अब ये किस खुशी में इतना धन मुझे दे रहे हो आप, ये थालियां भर भर के मोहरे दे रहे हो आप। बाबा बड़े प्रसन्न है, कहते हैं मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे घर में लाला भयो है, और एक नहीं 2-2। अच्छा, अरे मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मेरे अब कोई पुत्र भी होगा, क्योंकि इतनी उम्र हो गई, अब तो कोई आशा ही नहीं थी। पर भगवान की माया देखो, हमारे घर में एक नहीं 2-2 लाला हुए हैं, इस खुशी में हम आपको दे रहे हैं। कंस सोचता है, विचार करता है कि यदि इतनी प्रसन्नता से मुझे दे रहे हैं लाला की खुशी में, तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। कंस कहता है आपका लाला जुग जुग जिए, और जितने भी उसके शत्रु हो ना वो बहुत जल्दी ही मर जाए। उसको नहीं पता कि हम ही सबसे बड़े हैं, ऐसे आशीर्वाद देता है। आपका लाला बड़ा पराक्रमी हो, बड़ा तेजस्वी हो। आज बाबा वहां से निकले हैं और तुरंत वसुदेव जी से मिलने गए हैं। वसुदेव और देवकी के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है। कहते हैं कि अपने घर में 2-2 लाला हुए हैं। वसुदेव जी कहने लगे मेरे तो सारे पुत्रों को, मेरे 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, पता नहीं क्या शत्रुता है। चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे ये इतनी सुंदर खुशखबरी सुनाई है तो ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आज से तो मैंने, जो आपका पुत्र है ना, आपका लाला है ना, आज से मेरा लाला हुआ। नंद बाबा इतने भोले भाले हैं, वो तो कहते हैं मेरे तो भाग्य में कुछ था ही नहीं मुझे लगता है, लेकिन ये तो सबके आशीर्वाद से मेरे घर में लाला हुआ है ना, तो ये मेरा नहीं है, नाम के लिए मैं हूँ, लेकिन वैसे तो मेरा लाला सबका है। कहते मेरा नहीं है, वो तो आपका है। पर वसुदेव बाबा मन में सोच रहे हैं अरे वो तो 12 बजे के बाद मैं ही यहाँ मथुरा से गोकुल छोड़ने गया था, तुम क्या जानो, वो तो सच में है ही है मेरा। लेकिन मन न टूट जाए इसीलिए पहेली बनाकर कहते हैं कि वो मेरा लाला है, उसको मैं अपना लाला मानता हूँ। और पता है नंदराय, मैं कहने को तो तन से यहाँ मथुरा में हूँ पर मन से गोकुल में ही रहता हूँ। अब आप एक काम करो, आपने खुशखबरी तो बहुत अच्छी सुनाई, मैं अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी को भेज दूंगा, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करना और आप जल्दी यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ब्रज में बड़े उत्पात होने वाले हैं। नंद बाबा कहते आप तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मुझे अपने लाला के लिए खिलौने भी तो लेने हैं ना भाई। नंदगांव गोकुल बड़ा छोटा सा गांव है, और गांव में हर चीज थोड़ी ना मिलती है। अब मथुरा आए हैं, मथुरा में राजा रहता है, कंस रहता है, तो तब का वो शहर था। तो बाबा कहते मैं शहर आया हूँ तो अपने लाला के लिए कुछ खिलौने इत्यादि तो लेकर जाऊंगा ना, आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बाबा खिलौने लेते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन अपने घर जाती हैं। अब यहाँ पर किसी ने बताया, एक ब्राह्मण ने कंस को बताया है कि कंस तेरा काल गोकुल में है। एक ब्राह्मण ने बताया कि कंस तेरा काल गोकुल में है। जब से
कंस ने सुना कि मेरा काल गोकुल में है, उसने पूतना राक्षसी को तैयार किया कि तुम जाओ और जितने भी आसपास में देखो बच्चों का जन्म हुआ है तुम सबको मार दो। अब ये तो पता नहीं कर सकते कौन सा हमारा काल है, तो जितने भी बच्चे हैं सबको मार दो। पूतना अपने स्तन में विष लगाकर जाती है। आज गोकुल आई है और जैसे ही गोकुल में आई है, गोकुल के जो पहरेदार है ना, उन्होंने जब पूतना का रूप देखा इतने मोहित हो गए हैं, क्योंकि पूतना अपना ऊपरी सौंदर्य बना के आई है। ऊपर का जो रूप है ना उसको बड़ा सजा के आई है, अंदर से तो है ही जहरीली राक्षसी, लेकिन ऊपर से बनकर आई है। सब मोहित हो गए, कोई कुछ बोला ही नहीं, और बोले भी तो कैसे, क्योंकि नंद बाबा सबसे अमीर हैं और नंद बाबा के घर में कोई आए तो भला छोटे छोटे लोगों को बोलने की क्या जरूरत है। यही समझता है भाई, आपके जैसे गांव में है कोई प्रधान हो और उसके बाद में यदि कोई आए अनजान व्यक्ति, तो पड़ोसी देखकर भी नहीं पूछता है कि आप कहां से आए। क्यों? क्योंकि वो कहता है भाई जब प्रधान है तो पता नहीं कौन कितने दोस्त मित्र बने होंगे, कोई भी हो सकता है, हम क्यों पूछे। उसी प्रकार आज नंद बाबा के घर में वो सीधे चली जा रही है। उसको पता चला है कि इनके भी घर में 2 बालक हुए। वो पूतना सीधे जाती है पर कोई कुछ कहता नहीं है। यशोदा मैया गोदी में लेके लाला को खिला रही है। पूतना ने देखा, वो कहती है मैंने सुना है लाला हुआ है, अरे वाह हमें भी दो ना, हम भी थोड़ा सा इसको खिला लें गोद में। मैया बड़ी भोली है, पूतना के गोदी में लाला को दे दिया। अब मैया कहती है ये तो अपने ब्रज की ही है, कहती है कि मैं फलाने पंडित जी के घर से आई हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानती है, मैं नई नई आई हूँ। मैया सोची अपने ब्रज की ही है तो फिर मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, तब तक मैं थोड़ा घर का कार्य कर लूं। गोदी में लाला को देकर मैया चली गई कार्य व्यवहार में। अब वो क्या सोच रही है कि मौका मिल गया है, अब अपना कार्य करना चाहिए। लाला के मुख में अपना स्तन देती है और स्तनों में विष लगा हुआ है। जैसे ही लाला ने अपने मुख में स्तनपान करना प्रारंभ किया है कि प्यारे कन्हैया ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये रूप बदल कर मेरे पास आई है। स्तनपान करना तो आरंभ किया ही, उसके साथ में उसके प्राणों को भी पीना आरंभ कर दिया। अब जैसे उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया कि वो पूतना अपना भूल गई कि मैं कौन हूँ, किस रूप में आई हूँ, सुध बुध भूल गई और अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाने लगी छोड़ दे छोड़ दे, और अपने आकाश गगन मंडल में उड़ने लगी कन्हैया को लेकर। सबने देखा, सब ब्रजवासियों ने देखा, यशोदा मैया ने देखा कि तेरी ये क्या हुआ, ये कौन थी, ये तो राक्षसी है, रूप बदल कर आई थी मेरे लाला के पास। अब देखो पूतना ने 2 ही बार क्यों कहा छोड़ दे छोड़ दे। उसने 3 बार नहीं कहा, 4 बार नहीं कहा, 5 बार नहीं कहा, बस 2 ही बार क्यों कहा। कहते 2 बार इसलिए कहा क्योंकि वो कहती है कि कन्हैया तो मुझे इस लोक से भी मुक्त कर दे और परलोक से भी मुक्त कर दे, तो मुझे अपने धाम ले चले। इस लोक से भी मुक्त कर दे और परलोक से भी मुक्त कर दे, तो मुझे अपने धाम ले चलो। क्योंकि जंजीर चाहे लोहे की हो और चाहे सोने की हो, बंधन में तो दोनों डालती है ना भाई। जेल चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, पिंजड़ा चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, बंधन में तो दोनों डालते हैं ना। पुण्य भी बंधन में डालता है और पाप भी बंधन में डालता है। पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे, लोक से भी छुड़ा दे परलोक से भी छुड़ा दे, तो मुझे अपने धाम में ले चल।
आज कन्हैया ने उसको मुक्त कर दिया, उद्धार कर दिया। यशोदा मैया लेकर आती है। आज यशोदा मैया ब्राह्मणों को बुलाती है, गंगा जल से स्नान कराती हैं, मंत्र पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है कि लाला को शुद्धिकरण, कि मेरे लाला के ऊपर न जाने कैसी विपत्ति आई थी पर मेरा लाला बच गया। अब यहाँ पर आगे गर्गाचार्य जी आते हैं, आए हैं, उन्होंने नामकरण संस्कार किया है। जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं उनका नाम बलराम रखा है। बलभद्र कहा कि बलराम ये बल में अथाह होंगे। शंकर षड बलभद्र राम। ये जो रोहिणी के पुत्र हैं इनके 3 नाम शंकरषण, बलभद्र और रामा, जिनको बल और राम मिलाकर के कहा जाता है। और वासुदेव और कृष्ण कन्हई, ये जो नंद बाबा के पुत्र हैं यशोदा रानी के, इनका एक नाम वसुदेव, एक कृष्ण और एक कन्हैया। नामकरण संस्कार करके चले जाते हैं। इधर कन्हैया सो रहे थे। एक दिन बाबा कहते हैं कि जरा मैं जाऊं, देखो मेरा लाला जग गया है कि नहीं। अब नंद बाबा जाते हैं, भोर हुआ, जैसे ही गए हैं तो क्या देखते हैं कि आज मेरे लाला ने करवट ली है बिना किसी सहारे के। और जैसे ही देखा कि करवट लिए, आज इस प्रसन्नता के मारे बाबा उत्सव मना रहे हैं। और उत्सव मनाने के लिए आज कन्हैया सो गए तो कन्हैया के पालने को उठा करके मैया एक बड़ी सी गाड़ी है, उस गाड़ी के नीचे रख देती है पालने को। क्यों कहती है? क्योंकि सभी ब्रजवासी आएंगे, गोपियां आएंगी तो वो देखेंगी और जिसकी भी नजर पड़ेगी लाला के ऊपर तो फिर वो सभी कहेंगे कि मैं भी खिलाऊं, मैं भी खिलाऊं। इससे मेरे लाला की नींद उचट जाएगी, बाधा पड़ेगी। इसलिए आज बड़ी सी गाड़ी के नीचे पालने को रख दिया। उधर से सकटासुर ने सुना कि मेरी बहन को, मैंने सुना है कि गोकुल में नंद बाबा के घर में एक लाला का जन्म हुआ, उसने मारा है। वो आता है और गाड़ी के ऊपर बैठा है, वो देख रहा है, कहता है इतना छोटा सा ये बच्चा, ये मेरी बहन को मार सकता है? फिर कहता है मारा तो इसी ने है, ये मेरी बहन का काल है। मैं इस कहता है कि मैं इस गाड़ी को गिराऊं और ये इसके नीचे दबकर मर जाए। वो विचार कर रहा है। और कन्हैया क्या मन में सोच रहे हैं? वो सोचते हैं वाह क्या बात है, मेरे मामा ने मेरे लिए खिलौना भेजा है। सकटासुर को किसने भेजा? कंस मामा ने। वो विचार करते हैं कि मेरे मामा ने मेरे लिए खिलौना भेजा है। अब खिलौना पाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? रोने लगते हैं। अब कन्हैया जी ने रोना प्रारंभ कर दिया और जब रोते हैं बच्चे तो हाथ पर पहले पटकते हैं। और कन्हैया जी ऐसा रोए कि कन्हैया जी का पांव लगा गाड़ी में और वो गाड़ी उस सकटासुर के ऊपर गिरी और सकटासुर का अंत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार हमारे कृष्ण जी की बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। उसके बाद हमारे कान्हा जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन तो कन्हैया मैया के पास जाते हैं, चलने लगे हैं घुटनों के बल। मैया के पास जाते हैं, कहते हैं, मैया ने देखा, मैया कहती है अरे लाला तो अभी तक सोया नहीं, तो जग रहा है।
आज मैया ने कन्हैया को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। कन्हैया की नजर आसमान में गई है, चंदा की तरफ। कहते हैं मैया वो क्या है? मैया कहती लाला वो चंदा मामा। चंदा मामा है? हाँ। कहते तो मैया मेरे को चाहिए। मैया कहती लाला कोई वो वस्तु थोड़ी ना है कि मैं तुझे उठा के दे दूं, वो तो आसमान में है, पर मैया मुझे चाहिए। कन्हैया आज बड़ी जिद कर रही है। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जय हो लौटी धरणी पर बही। जय हो लौटी धरणी पर बही। तेरी गोद नहीं हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। सुरभि को पे पान न करी हो। सुरभि को पे पान न करी हो। और बैनी सिर ना गुथई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया कहती है लाला ऐसी बातें क्यों करता है तू? क्या कमी है? कन्हैया कहते हैं माँ मैं हूँ पूत नंद बाबा का। धमकी देखो दे रहे हैं। मैं हूँ पूत नंद बाबा को। तेरो सुत ना कहीं हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। और अब मैया कहती है लाला तूने ये बात हमसे कही है तो ठीक है, लेकिन ये बात आगे आओ सुन तो मेरी। आगे आओ बात सुनी मोरी। बलदेव ही ना जने हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया अंत में कहती है हरी आगे आओ बात सुनी मोरी। हरि समझावत कहत यशोमती। नई दुल्हनिया में हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। और जैसे ही सुना कि मैया कहती है मैं दुल्हनिया दूंगी, आज कन्हैया कहते हैं मैया दुल्हनिया की तो बाद की बात, पहले तो मैया हमारे को चंद्रमा चाहिए। मैया जाती है एक थाली में जल लेकर आती है, चंदा की परछाई दिखाई है। कन्हैया आज छपाक छपाक खेल रहे हैं दोनों हाथों से, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और आज मैया लेकर जाती है और कन्हैया को सुला रही है। बहुत देर हो गई है, मैया सुला रही है पर कन्हैया सोने का नाम ही नहीं ले रही है।
मैया कहती लाला तुझे क्या हो गया है, जल्दी से सो जा, सो जा कन्हैया। कन्हैया कहते मैया मुझे लोरी सुना दो ना। अच्छा आज मैया लोरी सुनाती है। छगन मगन मेरी लाल को आजा रे सिया। छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरी लाल को आजा रे निंदिया। छगन मगन मेरी लाल को आजा रे निंदिया।
लाल को आया चंचल सो घनश्याम के नैनन बीच समाए। चंचल सो घनश्याम के नैनन बीच समाए। चंचल सो घनश्याम के नैनन बीच समाए। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निया आज यशोदा मैया ने लाला को सुलाया है बड़ी मुश्किल से। कन्हैया सो गए हैं और कन्हैया जैसे ही सो गए, आज मैया जाकर के सो जाती है। थोड़ा ही समय बीता है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हो गया कन्हैया उठ गए, मैया के पास जाती है, बांह पकड़कर हिलाते हैं, मैया उठ जा। मैया कहती रे लाला अभी तो तुझे मैंने सुलाया था, इतनी जल्दी तो जग गया। कन्हैया कहते मैया उठ तो देखना भोर हो गई है, सूरज निकल आया है। मैया कहती झांक के देखा, मैया कहती अभी तो अंधेरा है, सूरज कहाँ से निकल आया। कन्हैया कहते मैया तू ही तो कहती कि मैं तेरा सूरज हूँ, और जब मैं उठ गया तो तेरे लिए सूरज निकल आया कि नहीं। मैया कहती हो आज कहते अच्छा बता क्या चाहिए। कन्हैया कहते हैं मैया मारे को भूख लगी है। भूख लगी है क्या खाएगा। मैया हमारे को माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया कहते अच्छा हल्का माखन रखा मिश्री डाल के खा ले। कन्हैया कहते ना फिर अभी के अभी ताजा माखन चाहिए। मैया कहती अभी कहां से लाऊं, मुझे नहीं पता। मैया कहती अच्छा ठीक है लाला। आज मैया एक दधी की मटकी लेकर आती है, आंगन में रखती है और दधी मंथन करना प्रारंभ करती है। आज दधी मंथना आरंभ करती है। देखिए कन्हैया को गोद में बिठाया है और आज मैया एक साथ 3 सेवाएं कर रही है। एक तो कन्हैया को रिझाने के लिए मैया गीत गा रही है, अपने मुख से हाथों से कन्हैया के लिए दधी मथ रही है। और तीसरा आज मैया अपने मन से कन्हैया की लीलाओं का चिंतन कर रही है। 3 सेवाएं एक साथ कर रही है। इधर कन्हैया बड़े प्यार से मैया से बातें कर रहे हैं। तब तक भोर हो गई। नंद बाबा गायों का दूध दू करके लेकर आए हैं। कहते हैं यशोदा रानी इसे आग पर चढ़ा दो। आज मैया जाती है अग्नि पर चढ़ा कर आती है। कन्हैया को गोद में बिठाया और कन्हैया बातों बातों में कहते हैं माँ एक बात पूछूं। हाँ पूछ। कहते मैया अच्छा ये बता थारे को दूध प्यारों की पूत। मैया कहती है इसमें कोई पूछने वाली बात है, अरे मारे को तो तू ही प्यारो है। आज थोड़ी देर के बाद में क्योंकि मैया तब से तो उनको रिझा रही थी, अभी तक तो बातों में उलझे हुए थे। तब तक एक गोपी दौड़ कर आती कहती अरे मैया तूने जो अग्नि पे वो दूध चढ़ाया था ना वो उबाल मार गया। और जैसे ही कहा कि उबाल मार गया, आज मैया को आया क्रोध। मैया ने कन्हैया को उठाया और यूं किनारे बिठा दिया और चली गई दूध उठाने।
कन्हैया को आई गुस्सा। कन्हैया कहते अच्छा, अभी तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें मैया कह रही थी मारे को, तो तू ही प्यारो है, तू ही प्यारो। अब पता चला हमको पटक के चली गई दूध उठाने। कन्हैया को आया गुस्सा। मैया जिस मतानी से दही मथ रही थी ना, उसी को निकाला और मटकी पे मारा धड़ाक। अब जैसे ही मारा मटकी तो गई फूट। अच्छा, मटकी फूट गई। कन्हैया सोचे हम तो सोचे थे कि आवाज करेगी, ये तो फूट गई। अब कन्हैया डर के मारे पलंग के पीछे छुप गए। डर के मारे पलंग के पीछे छुप गए। और जब पलंग के पीछे छुप गए तो प्यारे मैया थोड़ी देर के बाद में आती है। मैया ने देखा ये तो आंगन में गंगा यमुना जी दूध दही की बह रही है। मैया पूछती है ये बता घर में कोई बिल्ली बिल्ली आई थी क्या? गोपी कहती अरे यशोदा, थारे घर में वो काला कलूटो बिल्लो है ना, बिल्लो, उसके रहते बिल्ली की आने की जरूरत क्या? मैया समझ गई सारा कंड उसी का। अब मैया ने देखा पलंग के पीछे कन्हैया छुपे थे। मैया निकाली चांदी की छड़ी, कहती निकल बाहर निकल। आप मैं इतनी भारी पिटाई करूंगी ना कि सारी शैतानियां करना तो भूल जाएगा। जैसे ही कहा, कन्हैया कहते मैया तू मारेगी। कन्हैया कहते मैया तू मारेगी। मैया कहती है बिल्कुल मारेगी। और जैसे मैया आज जाती है, कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। पलंग के गोल गोल चक्कर काट रही है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। पर मैया तब भी कन्हैया को पकड़ नहीं पाती। मैया थक हार कर बैठ जाती है। मैया कहती है लाला अब मुझसे और नहीं दौड़ा जा रहा है, अब तू आ जाना। कन्हैया कहते मैया मारेगी। मैया कहती नहीं मारूंगी, आ जा। फिर कहते मैया सच में नहीं मारेगी? मैं कहती नहीं मारूंगी। अच्छा मैया तू मेरी कसम खाना कि तू मुझे नहीं मारेगी। मैया कहती तू आ तो सही, मैं तेरी आरती उतारूंगी आ तू। और जैसे ही कन्हैया आई, आज मैया ने एक दो छड़ी लगाई है, कन्हैया जोर जोर से रोने लगी। अरे ऐसी कौन माँ होगी जो मारेगी? इतनी जोर से मारा नहीं है मैया, प्यार से। लेकिन आज कन्हैया ये देखना चाहते हैं कि मैया मुझसे प्यार करती है कि नहीं। कन्हैया क्या कहते हैं? रो रो बोले यशोदा से मोहन, रो रो बोले यशोदा से मोहन, मैया तुमने तो जाया नहीं है। रो रो बोले यशोदा से मोहन, रो बोले यशोदा से मोहन, मैया तुमने तो जाया नहीं है। रो बोले मैया से मोहन, मैया तुमने तो जाया नहीं है। कन्हैया क्या कहते हैं तो मैया सुनो। चार गौओं के बदले मैया कौन मथुरा से तूने लिया है। चार गौओं के बदले मैया तूने मथुरा से मुझको लिया है। चार गौओं के बदले मैया कौन मथुरा से तुमने लिया है। चार गौओं के बदले मैया कौन मथुरा से मुझको लिया है। काल
जाया क्योंकि तुमने तो जाया नहीं है। बोले यशोदा से मैया तुमने तो जाया बोले यशोदा मैया तुमने तो जाया नहीं है। मैया कहती अच्छा तो अब तू ग्वाल वालों के बहकावे में चलता है। ये बता अगर तू केवल नंद बाबा का छोरा है तो मैं ना होते तो बाबा क्या तुझे आसमान से लेके आते? आज तो कन्हैया को मैया बड़ा मनाती है, समझाती, बड़ा प्यार करती है, माखन देती है। लाला तो ऐसी शैतानियां मत किया कर ऐसी शैतानियां। तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है ना। आज कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे, 5 वर्ष के हो गए कन्हैया। अब तो कन्हैया जी का एक मित्र है जिनका नाम है मनसुखा। और मनसुखा जैसा नाम, मनसुखा तो एकदम शरीर से भी सुख है। तो एक दिन कन्हैया अपने मित्र के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मनसुखा तू मेरा मित्र है ना? मनसुखा ने हाँ में सर हिलाया, हाँ मित्र हूँ। तो बोले पर तू बड़ा दुबला पतला है तो क्या करूं? कन्हैया तेरे घर के जैसा मेरे घर में तो दूध दही माखन नहीं है ना। तेरी मैया तो तुझे खूब दूध दही माखन खिलाती होगी ना, इसीलिए तो तू खूब हष्ट पुष्ट है, मोटा तगड़ा है, और मेरे घर में तो नहीं है ना, तो इसीलिए तू मैं दुबला पतला हूं। कन्हैया कहते हैं देख तू मेरा मित्र है तो मित्र होने का मतलब कि तू मेरे जैसा मोटा तगड़ा हो जा, हष्ट पुष्ट। तो रोने लगे मनसुखा, कहते हैं कैसे हो जाऊं? कन्हैया कहते उसकी चिंता ना करो, वो काम मेरा है, मैं तुझे रोज दूध दही माखन खिलाऊंगा। तो मनसुखा कहते हैं आप अमीर घर के हो, ज्यादा से ज्यादा मुझे आप महीने में 15 दिन में खिला सकते हो, लेकिन रोज रोज आप कैसे मुझे खिलाओगे? और मुझे अगर लगातार 2-4 महीने तक हमें रोज दूध दही मिल जाए तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं। कन्हैया कहते चिंता ना करो, वो तो बस मेरा काम है। अच्छा आज कन्हैया कहते हैं अच्छा ठीक है तो कैसे होगा? तो आज एक मंडली बनाई है और वो मंडली प्यारे कैसी है? चोर मंडली, उसका नाम रखा है। कन्हैया ने मंडली बनाई है जिसमें सभी ग्वाल बाल हैं और उस मंडली का नाम रखा है गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। ऐसा मंडल बनाया। सारे ग्वाल बाल कहते कन्हैया चोरी का मंडल? बोले हाँ। कहते सबने विचार किया है अगर ये मंडली बनी है तो उसके अध्यक्ष कन्हैया तुम ही बनोगे। अगर कहीं जाएंगे चोरी करने और चोरी करने जाएंगे, अगर पकड़े गए तो सबसे, अगर जैसे कोई भी यहाँ पर ले लो, कोई संस्था का मुखिया होता है, अगर उसकी कमेटी का कोई सदस्य गलती करता है, कुछ भी गलत काम करता है तो पकड़ा कौन जाता है? संगठन का मुखिया। सबने विचार किया ग्वाल बालों ने कि ये मंडली तो बन गई है चोर मंडली, और चोर मंडली का अध्यक्ष कौन बने? जिसने ये बनाया है मंडली वो ही बने, कन्हैया बने। अच्छी बात है। अब कहते हैं अच्छा ये बताओ अगर पकड़े गए तो तब तो पिटाई भी होगी। बोले पिटाई नहीं होगी, उसका हम आपको मंत्र बताएंगे, कोई देख ही नहीं पाएगा। अच्छा मंत्र कौन सा? कान में बता दिया। कहते हैं कफल्लम। बोले ये कौन सा मंत्र है? सब बाल बाल कहते कन्हैया ये कफल्लम कौन सा मंत्र है, इसका अर्थ बताओ। बोले अर्थ जानकर क्या करोगे? कोई चीजें होती है जैसे कोई मंत्र होता है तो कहा कि मंत्र जो होता है तो प्यारे मंत्र जपो, अर्थ से क्या मतलब है?
हाँ, ऐसे कोई होता है ना, कहेंगे आम खाओ गुठली से क्या मतलब है। कन्हैया कहते अरे इस मंडली का अध्यक्ष मैं हूँ, मंत्र तुम्हें मैं दे रहा, और जब भी कोई तुम्हें देख ले चोरी करते हुए तो यही मंत्र पकड़ लेना, कफल लो। कहते हैं मंत्र शक्तिशाली होता है, उसका अर्थ जानो चाहे न जानो। अब इधर कन्हैया ने तो सबको मंत्र बता दिया, और एक कहते हैं अब देखो मंडली बन गई है, मंडल बन गया है, अध्यक्ष मैं हो गया, तुम सभी साथी हो गए। अब एक काम करना पड़ेगा, भाई मंडली बनी तो कार्य भी तो होना चाहिए। कहते तुम सब मेरी एक बात मानो, अपने अपने घर में पता करो कि इस ब्रज के कौन सी गोपी कब कितने समय घर से बाहर निकलती है और कब आती है, इतना पता करके हमें बता दो, फिर काम मेरा है। अच्छा, आज एक कहता है ग्वाल मेरी मैया ना दोपहर में 4 बजे निकल जाती है और शाम को 7 बजे आती है। कन्हैया कहते तब तो आ जाइए, हम आपके घर का श्री गणेश करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी गोपी से कहते हैं आप बता आपके वहां पे, ग्वाल कहता है उनके यहाँ पे इतने बजे जाते हैं, इतने बजे आते हैं। और फिर कन्हैया दूसरे गोपी के घर जाते हैं और कहकर आते हैं कि हम आज आपके घर आएंगे। फिर दूसरे घर जाते हैं, फिर कहकर आते हैं कल आपके नंबर है। गोपियां कहती हाँ कन्हैया चोरी भी करने लगा है, ये सबको पाठ पढ़ा रहे चोरी करने का। अब गोपियां सभी जब वापिस आती घर में देखती दूध दही सब गायब। कहती कन्हैया कह रहा था तो लग रहा है वाकई में वो सच में चोरी करने आता है। अब सभी गोपियां यशोदा मैया जी के पास जाती है। यशोदा मैया जी से क्या कहती है? यशोदा मैया से कहती है कि देखो मैया, आप कहते हो कि मेरा लाला चोरी नहीं करता। अच्छा बुलाओ और पूछो। कन्हैया को बुलाया मैया ने। मैया कहती लाला बता तू चोरी करता है? कन्हैया कहते मैया मेरे घर में क्या कोई कमी है क्या दूध दही की जो मैं किसी अन्य के घर में चोरी करूंगा? मैं तो चोरी नहीं करता। अच्छा, गोपियां कहती हैं तो हमारे घर में ये दूध दही माखन सब गायब कैसे हो जाता है? कन्हैया कहता सब आप ही के तो बच्चे खाते हैं, हम थोड़ी ना करते। अच्छा, आज फिर भी एक दिन तो गोपियां चली जाती हैं, दोबारा फिर दूसरे के घर में चोरी हुई। आज सब गोपियां मिलकर आती हैं और कहती हैं मैया कान्हा चल बलिया ने पूरी मटकी, मैया कान्हा चल बलिया ने पूरी मटकी, मैया मैया कान्हा चल बलिया ने पूरी मटकी, मैया कान्हा चल बलिया ने पूरी मटकी, चली बलिया ने पूरी मटकी। मैं जल जमुना भरन गई
हरी चुनरी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी बच नहीं पायो बदीन और मलाई घर में माखन बच नहीं पाए नाही बचे मलाई घर में माखन बच नहीं पाए बचे नहीं मलाई बाल बाल सब संग मेरे कर चोरी कर कन्हाई को इसकी माखनिया फिर माखन चोरी ये सभी रोज गोपियां आती है, बता तुम मुझसे झूठ बोलता है, अगर तुम ऐसा करता नहीं है तो गोपियां क्यों आती रोज रोज शिकायत लेकर के? तो कन्हैया कम थोड़ी ना है। कन्हैया क्या कहते हैं बाई उम्र में रान न जानू ये ग्वालिन मतवारी बाई उम्र में रान न जानू ये ग्वालिन मतवारी बाई उम्र में रान न जानू ये ग्वालिन मतवारी बाई उम्र में रान न जानू ये ग्वालिन मतवारी नाही मैंने मटकी थोड़ी नाही चूनर भरी मैया बारो है कन्हैया झूठ बोले मैया बारो है कन्हैया झूठ बोले गुजरी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी मैया काना छल बलिया ने पूरी मटकी। ऐसे कन्हैया लीलाएं करते हैं और इस प्रकार से